हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। लेट अस फॉर नाउ डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ 0.6 into 10 to the power minus 3 watt laser is aimed at the moon. सो मून पर एम किया जा रहा है। ऑब्वियसली दिस मस्ट बी एट अ वेरी 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 लार्ज डिस्टेंस अवे। ठीक है। The wavelength of emitted light is this. So lambda value is given 600 nanometer, and power of that laser beam is how much? 0.6 into 10 to the power minus 3. And what else is given? Beam spreads out of the source at a divergence angle of this much. So suppose कर लो तुम्हारा source कुछ ऐसा है, ये है तुम्हारा सोर्स, और यहां से जो बिम है ना वो कितने एंगल में डाइवर्ज हो रहा है? दिस इज गेटिंग डाइवर्स्ड इन द एंगल 0.5 into 10 to the power minus 3 रेडियन। सो दिस इज अ वेरी 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 स्मॉल एंगल, बट मैंने इतना बड़ा दिखाया है सो दैट हम देख सके। बहुत छोटा बना दूंगी तो दिखेगा नहीं, दैट इज वाई। बट एज द आई मीन सो it is this divergence angle is this, but as the beam will go out, what do you think? Its flux, I mean, ऐसा सोचो कि सपोज कर लो here there is some area, here there is some area, here there is some area. So gradually when this beam is traveling outward, what is happening? The area of cross section of this beam, or area of this beam you can say, will keep on increasing. डन है। तो अगर अगर सपोज कर लो यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, तो लेजर का जो लाइट है ना वो सिर्फ उसके फेस तक पड़ेगा। अगर सेम पर्सन यहाँ खड़ा है तो उसके हाफ बॉडी में जाएगा। एंड इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, मे बी द होल ऑफ his or her body is getting covered by the laser beam. And if he is here, then he or she will feel like they are completely immersed in the laser light. So overall, when the light will go out, this area which it is able to illuminate will keep on increasing. Such sort of thing will happen. The earth moon distance is nearly this much. अब देखो मून कहाँ होगा? मून तो बहुत दूर है ना, ऐसे बहुत दूर है। सपोज कर लो यहाँ पे कहीं मून है, इधर कहीं मून है, यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे मून है तुम्हारा। देन बिम का कितना पोर्शन, आई मीन बिम का क्या एरिया जा रहा है मून के ऊपर? कुछ ऐसा। ठीक है। अब मून का साइज में नहीं बना सकती क्योंकि मून ऑब्वियसली दिस इज वेरी वेरी मच बिगर देन दिस वन, राइट? दैट इज वाई मैंने बनाया नहीं। डन है। द अर्थ मून डिस्टेंस इज दिस। कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स अराइविंग पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर ऑन द मून। So how many photons are striking moon per second per unit area? That is, we have to calculate intensity of laser beam reaching to the surface of moon. क्योंकि intensity हम कैसे पढ़ते हैं? Energy falling per unit area per unit एनर्जी पूछा है या फोटोन पूछा है? नहीं नहीं, फोटोन पूछा है, तो चलो ऐसे नहीं लिखते हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स आर गेटिंग आस्क्ड। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटोन्स विल स्ट्राइक मून पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम? लेट्स डू दिस। सो सबसे पहले आप देखो कि I mean, whatever number of photons are here, same number of photons are here, same number of photons are here, same number are here, same number will be here. Only the thing is, it is getting spreaded more. डन है। सो यहाँ पे लेजर का बीम ज्यादा इंटेंस होगा क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ फोटोन्स आर कंसंट्रेटेड इन दिस एरिया। हियर दैट विल फील मोर, or that will feel less I mean intense, because here same number of photons are contained in larger area। और इतनी दूरी पर तो I mean लेजर का बीम काफी फेंट होगा क्योंकि only this much number of photons are contained in this much area। इसलिए जब हम टॉर्च जलाते हैं ना तो नजदीक वाले डिस्टेंस ज्यादा अच्छे से इल्यूमिनेटेड होते हैं। एज आई मीन एज यू लुक फार इनटू द डार्कनेस, यू फील लाइक कि जो टॉर्च का लाइट है दैट हैज गॉट डिमर। डन है। इसलिए ऐसा होता है। सो लेट्स अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। सो नंबर ऑफ फोटोन कितना चलना स्टार्ट किया था ये आप निकालो। नंबर ऑफ फोटोन आप कैसे निकालोगे? सो यू नो दैट हाउ मच एनर्जी इज गेटिंग एमिटेड आउट ऑफ दिस सोर्स। हाउ मच एनर्जी? 0.6 into 10 to the power minus 3 joule per second. And in this much energy, 0.6 into 10 to the power minus 3 joule energy, how many photons of this wavelength will be there? So one photon will carry energy of how much? That will carry energy of hc by lambda. Done है? Where lambda is 600 nanometer. So one photon has this much energy.
डन है. सो हाउ मेनी फोटोन्स विल बी देयर इन दिस मच एनर्जी. सो यूनिटरी मेथड आप यूज कर लोगे. आप कहोगे कि इन दिस मच एनर्जी देयर इज वन फोटोन. ठीक है. सो इन 1 जूल एनर्जी हाउ मेनी फोटोन्स विल बी देयर, 1/hc/लैम्डा. सो इन दिस मच जूल ऑफ एनर्जी हाउ मेनी फोटोन्स विल बी देयर. तो आप इस एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दो. एंड सिंस दिस एनर्जी इज गेटिंग इमिटेड पर सेकेंड, दिस विल बी नंबर ऑफ फोटोन्स coming out per second. ठीक है. So number of photons getting emitted per second out of this source is how much? That is your power of the source divided by hc/लैम्डा. सो आप पावर का वैल्यू पुट कर दो. पावर का वैल्यू क्या है? 0.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एवरीथिंग यू शुड राइट इन जूल. सो h का वैल्यू आप रखो प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू सी लिखो 3 इंटू 10⁸ बाई लैम्डा. लैम्डा को इधर लिख लो 600 इंटू 10⁻⁹. So if you solve it carefully, you will be getting 1.8, and calculation is not that difficult. 1.8 into 10⁻15 number of photon per second. So itne number of photon yahan se chala, and same amount of photon is here, 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 and also here. Done it? So how many photons? This many photons. Striking in what area? This area. सो पर यूनिट एरिया फोटोन का वैल्यू क्या होगा? आप लिखोगे 1.8 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई दैट एरिया. सो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग what we are interested in calculating this area. अब ये area आप कैसे निकालोगे? So this divergence angle we know, and at what distance is the moon? Moon is at a distance of 4 into 10⁸ meter. So since this angle is very small, we can treat it like center of certain circle of which this is a part. ठीक है? We can say, so what will be the diameter? What will be the diameter of this thing? This area. समझ रहे हो ना? The beam is reaching the moon at a distance this much. So here this beam will be contained in this area. Area of beam is this much. Then what will be the diameter of this circle? So diameter आप कैसे निकालोगे? आप देखो ये वाला जो center है O, it is at certain angle, this is certain angle, and this diameter will become arc for this सेंट्रल पोजीशन, राइट? ये आर्क की तरह क्यों होगा? क्योंकि देखो ये एंगल एक्चुअली बहुत छोटा है. सो अगर बहुत छोटा है और बहुत दूर तक आप जा रहे हो ना, सो दिस विल ऑलमोस्ट बिहेव लाइक व्हाट? आर्क. डन है. सो यहाँ पे आप आर्क का वैल्यू क्या लिखोगे? आर्क लिखोगे आप आर डी थीटा. डन है. आर्क क्या होगा? आर डी थीटा. दिस विल एक्ट एज अ रेडियस एंड दिस इज योर डी थीटा. ठीक है. सो डी थीटा वैल्यू इज थीटा एंड दैट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, इसलिए मैंने डी थीटा लिखा है. आर का वैल्यू आप लिख लो 4 इंटू 10⁸ इंटू थीटा. थीटा इज योर हाउ मच? 0.5 इंटू 10⁻⁻3. सो दिस विल गिव यू हाउ मच? दिस विल गिव यू दिस विल बिकम, I mean इसको 10 कर लो. So this will become 2 actually. This whole 0.5 into 4 2 into 10⁵. ठीक है. So this is your what? This is your arc length. So this is basically your diameter. So what will be the radius of this circle? So radius of this circle will be 10⁵. ठीक है. So this will be its radius. Now how you will calculate the area? Area आप निकाल लो पाई आर स्क्वायर. So पाई आर स्क्वायर अगर आप करते हो तो how much value you will be getting? 3.14 into 10⁻10 meter square. This is area. Now number of photon falling per unit area per unit time कितना होगा? Per unit time we have already calculated, that is 1.8 into 10⁻15. Per unit area कितना हो जाएगा? Divided by 3.14 into 10⁻10. So you will be left with something 5.7 into 10⁻4 number of photon falling per second per meter square. ठीक है. So this will be your answer. I hope you have understood this question. I hope you are able to appreciate whatever is happening here. But if you have any doubt, you can always let me know in the comment section. Done it? Keep on solving more number of questions and keep on improving over time. Thank you. Bye-bye. Take care.